हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 23 या 23 के बारे में, जो कि 26 अगस्त के लिए जारी की गई है। क्लास 9 के लिए वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस की। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब हम टॉपिक देखेंगे तो हमें पाएंगे कि जीवन की मौलिक इकाई, ये वही चैप्टर 5 जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। वर्कशीट 21, 22 और 20 में हमने पढ़ा था से। तो अभी भी हमें चैप्टर 5 पढ़ना है। अब कुछ याद हो तो हम लोगों को कि हमने पढ़ा था कि एक प्लाज्मा झिल्ली या सेल की झिल्ली है, उसके आगे बीच में ये केंद्रक है और ये है कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग कोशिकांग है जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो उनमें से ही एक को हमें पढ़ना है आज, जिसका नाम है क्या? अंतर्द्रव्य जलिका। ठीक है, हमें कैसे पढ़ना है? अंतर्द्रव्य जलिका को। आइए देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, अब देखते हैं जरा। ये कह रहा है अंतर्द्रव्य जलिका या ईआर। अंतर्द्रव्य जलिका को ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम सूक्ष्म रूप से या शॉर्ट फॉर्म में ईआर से दर्शाते हैं। अब ईआर दो तरीके की होती है, स्मूथ या चिकनी, और दूसरी रफ या खुरदुरी। ठीक है, अब ये कैसे होती है आइए देखते हैं। ये कह रहा है अंतर्द्रव्य जालिका या ईआर झिल्ली से बनी हुई बहुत सारी नालिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेता है। ये क्या करता है? बैग रूप फॉर्म में बना लेता है। किसके चारों तरफ? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ। अच्छा, ये क्या हो गया? ये मान लो एक पाइप हो गया। ठीक है, तो इस तरह कई सारे पाइप मिलकर के एक जाल बनाते हैं जो कि अंतर्द्रव्य जालिका या ईआर कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये आगे इसने नाम दिया ये वाला, ये दो तरीके की होती हैं। ईआर दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर। दूसरी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी एसईआर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। आगे कह रहा है ये आरईआर या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिनको राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं ना? राइबोसोम कहते हैं। यानी अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है पाइप का और उसके ऊपर ये इस तरह की गोली गोली सी बन गई, छोटे स्ट्रक्चर हो गए, तो क्या हो गई? खुरदुरी हो जाएगी सतह इसकी। ठीक है ना, खुरदुरी होने का मतलब इस पर क्या है? ये राइबोसोम है छोटे छोटे, ये जो दिख रहे हैं हम लोग। तो ये क्या करते हैं? ये किस तरह की चीज़ का निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं आरईआर का यानी खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका का। आगे क्या कह रहा है? जिनकी वजह से इसकी सतह खुरदुरी हो जाती है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम होते हैं जिसकी वजह से इसकी सतह खुरदुरी दिखाई देती है, खुरदुरी हो जाती है। ये केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये कहाँ से जुड़े होते हैं? केंद्रक झिल्ली से, यानी जो बीच का पार्ट होता है हमारा, ये पार्ट, इससे जुड़े होते हैं। और क्या कहता है? ये केंद्रक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। और हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती है। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं डीएनए की सहायता से। जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है तो ये सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन आरईआर के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये क्या करता है? आरएनए की सहायता से राइबोसोम को पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अब जब ये पता चलता है इसे, यानी प्रोटीन पता चलता है कैसा बनाना है, तो ये बना करके आरईआर की सहायता से इसे कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा देता है। आरईआर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरा अंतर्द्रव्य जालिका है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अलग अलग हिस्सों में प्रोटीन को पहुंचा रहा है। ठीक है ना बच्चों? तब क्या हुआ बच्चों? हम लोगों ने आरईआर की सहायता से क्या बना लिया? प्रोटीन बना लिया। ठीक है बच्चों, अब प्रोटीन बनने के बाद हम लोग आते हैं दूसरी चीज़ पर, यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका या एसईआर। अब चिकनी क्यों है? ये पहली वाले में देखा था हमने, क्या था? एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है मान लो, तो ये तो इस पर छोटे छोटे धब्बे से हैं जो राइबोसोम है।
अब चिकनी इसलिए है कि SCR में या चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो राइबोसोम कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब क्या कह रहा है इसमें देखते हैं आगे। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या SCR में राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए चिकनी दिखाई पड़ती है। SCR कोशिका में कई कार्य में सहायक वसा लिपिड पदार्थों के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। क्या करती है ये? वसा यानी फैट और लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। आगे क्या करती है ये? कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है। ये क्या करती है? प्रोटीन जो ऊपर से बना वो प्लस वसा यानी फैट को लेकर के क्या करती है ये? कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को बनाने की कोशिश करती है ये। कब? जब कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। और इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ये क्या है? कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली का बनाना, जो कि अंतर्द्रव्य जालिका यानी ER के यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही हो सकती है। वो क्या है? झिल्ली जीवात जनन। ठीक है, जिसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं अंग्रेजी में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है अब ये क्या बता रहा है? कुछ चीज़ों को बता रहा। ER या कोशिका, ER यानी क्या? अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह प्रदान करती है। तो ये क्या करती है? कई सारे जो केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चलते हैं या रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है, उनके लिए जगह प्रदान करती है। आगे क्या करती है ये? आइए देखते हैं आगे क्या है। ये कोशिका रेणु यानी कि रीढ़ की हड्डी, उसमें क्या करती है ये? जीवों के यकृत कोशिकाओं में यानी यकृत कोशिकाओं में जलीय पदार्थ से मुक्त करती है या इनका निपटारा करती है। कौन करता है ये? SCR यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब हम जो बात कर रहे हैं एक बात ध्यान दीजिएगा। दो तरह के सेल होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चों, तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगला क्या है? अगला है अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन नालिका के रूप में कार्य भी करती है। ER कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। अब ऐसा इसलिए किस लिए कहा? क्योंकि ये कोशिका के विभिन्न भागों के निर्माण की सहायता करती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोटीन और वसा विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में काम करती है, कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकार के नाम तथा उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर चलते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकार, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी SER। 2 तरह की जालिका हो गई। अब एक बात समझ लीजिए, खुरदरी क्यों है? एक पे राइबोसोम है, दूसरी पे नहीं है, तो एक खुरदरी है, दूसरी चिकनी है। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया? एक पे प्रोटीन बनता है, दूसरे पे वसा और लिपिड बनता है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे अंतर हैं, ये ध्यान से लिखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए। तो राइबोसोम का एक कार्य क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन के बनाने में या निर्माण में सहायता करता है। कैसे? DNA की सहायता से। ठीक है, तो ये राइबोसोम का कार्य है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं क्या है। आगे है झिल्ली जीवात जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये एक प्रक्रिया है, कौन सी? कि प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय किसी कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, उसे झिल्ली जीवात जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। चलो तो आगे देखते हैं।
आर ई आर की सतह खुरदुरी क्यों दिखाई देती है? आर ई आर की सतह खुरदुरी क्यों दिखाई देती है? सभी को पता है? हमें बताया, वापस देख लेते हैं। ये अगर पाइप नुमा स्ट्रक्चर है कोई, इसके ऊपर इस तरह की छोटे छोटे दाने के रूप में राइबोसोम है, इसी वजह से ये आर ई आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्या खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदुरी कह दिखाई पड़ती है और इसीलिए इसका नाम खुरदुरा है। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा और करिएगा। चैप्टर 5 है आपका ये एनसीईआरटी का। ठीक है, ध्यान देके पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।